आग के गुलिस्तान में तब्दील होने के बाद जैसे शहर बाबल के हालात ही बदल गए। वो शहर बाबल जिसमें लोग हर तरह की बुराई में मुब्तला थे, अब लोग गरोह तर गरोह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ रहे थे, उनसे तबलीग की बातें सुन रहे थे, अल्लाह की बातें सुन रहे थे, उनके दिल नरम पड़ रहे थे। और वो नमरूद जिससे लोग डरा करते थे, अब उसकी झूठी इज़्ज़त ख़त्म हो गई, लोगों ने उससे डरना छोड़ दिया, उसका जाहो जलाल ख़त्म हो गया, उसका ग़ज़ब ग़ज़ब ख़त्म हो गया। अब नमरूद जो था वो उसने पहले तो ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया, फिर वो ये सोच रहा था कि वो क्या करे कि हज़रत इब्राहीम का मुकाबला कर सके। उसने अपने वज़रा और अपने चेलों को बुलाया और कहा कि बताओ अब मैं क्या करूं, कैसे मैं हज़रत इब्राहीम का मुकाबला करूं। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसे मालूम होता है जैसे आसमान वालों के साथ इब्राहीम के राब्ते हैं और जो आसमानी मखलूक है उसने हज़रत इब्राहीम की मदद की है। अब नमरूद ने जैसे ही ये सुना तो उसकी शैतानी दिमाग ने उसे फ़ौरन वसवसे में डालते हुए कहा कि अब मैं ऐसा करूँगा, अगर आसमान वालों ने इब्राहीम की मदद की है तो मैं आसमान वालों का मुकाबला करूँगा और उससे जंग करूँगा। इसके बाद उसने हुक्म सादर किया वहीं बैठे हुए कि ऐसा करो कि एक ऐसा बुर्ज तामीर करो जो कि बहुत बुलंद हो, आसमान तक बुलंद हो, आसमान खराश जो है वो बुर्ज हो, और उसके लिए इंतहाई लायक और काबिल नक्शा साज जो कि है मामार तामीर करने वाले, उनको बुलाया जाए। और वो जो मामार हैं, जो मिस्त्री होंगे, वो बुर्ज को तामीर करने के लिए जितनी जल्दी कोशिश करें वो बुर्ज तामीर कराया जाए, रात दिन जो है काम करवाओ और ये बुर्ज तामीर करवाओ। अब नमरूद ने वो हुक्म सादर किया, उसके चेले फ़ौरन उसके जलाद लग गए। उन्होंने वहाँ पर जितने भी नक्शा बनाने वाले थे, जितने घर बनाने वाले थे, जितने सतूनों को कायम करने वाले थे, जितने भी मामार थे, उन्होंने हर किस्म के मामार को इकट्ठा किया। उन मिस्त्रियों को उस जगह पर ला कर कहा कि यहाँ पर जितने जल्दी हो सके एक ऐसा बुर्ज तामीर करवाओ कि जो इतना बुलंद हो जिसकी बुलंदी आसमान तक हो। अब नमरूद ये चाह रहा था कि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके ये बुर्ज तामीर हो। अब नमरूद ने अपने आप से कहा कि ये बुलंद और बाला बुर्ज बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं ऐसा करूँगा कि एक माहिर शिकारी की मानद शिकार करूँगा और इस बुर्ज की बुलंदी पर जाकर आसमान वालों के साथ जिन्होंने हज़रत इब्राहीम की मदद की है उनसे जंग करूँगा और इन्हें अपना निशाना बनाऊँगा और हमेशा हमेशा के लिए इनके हाथों से जान छुड़ा लूँगा। और अब वो जो था नमरूद दिन रात इंतज़ार में लग गया कि बुर्ज की तामीर मुकम्मल हो। आखिर वो जो जितने भी उसके जलाद थे उन्होंने लोगों पर जुल्म किया और रात दिन उनसे काम करवाया। किसी को एक मिनट की भी छुट्टी नहीं थी, एक मिनट का उन्हें सांस लेने का मोहलत नहीं दी जा रही थी। रात दिन जो थे इसी चीज़ के लिए वक्फ कर दिए और नमरूद और उसकी हुकूमत के अफराद ने अपनी पूरी कुव्वत और ताकत लगाई और उस ताकत दिखाने के लिए जो है कि उस बुर्ज को इतना बुलंद तामीर करवाया कि बस वो ये चाह रहे थे कि जितना भी बुलंद ये बुर्ज तामीर हो इसे कराया जाए। और नमरूद अब इस पर चढ़ेगा और वो चढ़कर लोगों से बात करेगा और वो आसमानी मखलूक जिन्होंने हज़रत इब्राहीम की मदद की है अब उससे भी हमारी जंग आसान हो जाएगी, हम इस बुर्ज पर चढ़कर उससे जंग किया करेंगे। नमरूदी हुकूमत ने अपनी सारी ताकत लगा दी, वो बुर्ज जो था तामीर हो गया। वो वक्त आ गया कि अब नमरूद जाके अपने बुर्ज को देखे। नमरूद इतना ज़्यादा खुश हुआ कि अब बस वक्त करीब आया और वो जो चाहता था अब वो हो गया है और वो जाएगा उस पर बुर्ज पर चढ़ेगा। लेकिन जैसे अभी नमरूद ने देखा ही ना था कि उसी दिन जैसे वो दिन आया तो उसी दिन एक सख्त तूफ़ान आया और उसने बुर्ज की जो वो बुलंदी थी उसको लरसा दी। वो बुलंद बुत जो था, वो बुत की मानिद वो जो बुर्ज था वो लरस गया। वो इस कदर महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई नहीं, किसी ने कोई आया ही नहीं और किसी ने इसको तामीर नहीं कराया, उसकी इस तरह हालत हो गई। और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा था वो तबाह बर्बाद हो गया और जो ऊपर जितने भी कुछ नमरूदी जो थे कारिंदे थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। तो जैसे ही आसमानी बिजली उन पर आ गिरी वो सख्त तूफ़ान ने, तो उस तूफ़ान से उसके नमरूदी कारिंदे भी हलाक हो गए और उसका जो बुर्ज का ऊपर वाला हिस्सा था वो भी तबाह बर्बाद हो गया।
اب जैसे ही वो बुर्ज तबाह बर्बाद हो गया, होना तो ये चाहिए था कि नमरूद को इबरत हासिल हो जाती और वो रुक जाता, लेकिन उसको फिर भी सुकून नहीं आया। उसने अब इरादा किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं अभी भी पास नहीं आऊँगा। अगर ये जो है हज़रत इब्राहीम के खुदा को मैं फ़िज़ा में निशाना बनाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा मैं वो करूँगा, और मैं जाकर उन फ़िज़ाई मखलूक से जो है मैं मुकाबला करूँगा, और इसके लिए कुछ भी करो, लेकिन मुझे आसमान की बुलंदियों तक जाना है। उसने अपने जितने भी इंजीनियर थे उनको हुक्म दिया कि ऐसा करो, अगर ये बुर्ज जो है नहीं हो सका, कामयाब नहीं हो सका, तो एक ऐसा कमरा बनाया जाए जिसमें मैं बैठकर आसमान की बुलंदियों की तरफ जाऊँगा। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या वो कमरा मुकम्मल हुआ और क्या नमरूद आसमान तक जा सकेगा और वो उसके मुताबिक वो आसमानी मखलूक से मुकाबला कर सकेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।